तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी के उन बच्चों से बात करने वाले हैं जो कि केमिस्ट्री में बहुत सिली मिस्टेक करते हैं और अपना मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। उनको आंसर पता है फिर भी वो रॉन्ग लिख के आ जाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखे हैं जो बच्चे करते हैं, उसी पे ये डिस्कस करेंगे हम किस तरह आप अपने मार्क्स को लूज़ करने से बच सकते हो। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, ये चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे बहुत ही छोटे से कॉमन से मिस्टेक मैं देख रहा हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल की, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात आपको देखो एलिमेंट 20 तक पढ़ना है। जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स है, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुआ, एटॉमिक साइज हुआ, इनका ट्रेंड मतलब ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है अलॉन्ग अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप, ये आपको याद रखना है विथ रीजन। और रीजन में जब बोल रहा हूँ, रीजन विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर चार्ज, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक साइज। समझ लो, विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूक्लियर चार्ज यू नीड टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ट्रेंड, यू नो वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब आप सजाते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको एलिमेंट दिया रहता है, तो यूज अ कॉमा साइन एंड वेरी पर्टिकुलर, वेरी क्लियर कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना, डिक्रीजिंग मत सजा के आ जाना। इंक्रीजिंग मतलब कम से ज़्यादा, डिक्रीजिंग मतलब ज़्यादा से कम। इन चीज़ों को आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग की बात करें। केमिकल बॉन्डिंग में जितने भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, सब आपको आने चाहिए। स्पेशली NH4 प्लस और H3O प्लस, इन दोनों के डायग्राम आपको आने चाहिए। डॉट एंड क्रॉस और डॉट एंड क्रॉस जो फिगर्स है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको बोल रहा है कि भैया क्लोरीन का डायग्राम बनाओ, ठीक है, तो जब आप दोनों क्लोरीन एटम को लिखते हो और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हो, तो यू कैन यूज द सेम सिंबल टू शो द इलेक्ट्रॉन्स फॉर बोथ द एटम्स ऑफ क्लोरीन। बट आप ये काम सपोज CCl4 है उसके लिए नहीं कर सकते हो। कार्बन के लिए आपको अगर डॉट दिखा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करो, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को आपको क्रॉस से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, जब मैं बच्चों को देखता हूँ वहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। डोंट डू दिस, ओके। और केमिकल बॉन्डिंग में मैं वही बोल रहा हूँ, जितने भी डायग्राम्स है अच्छे से करना। चलिए, एसिड बेसिस सॉल्ट में जितने भी डेफिनेशन से करना, एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, एक सॉल्युबिलिटी चार्ट है वहाँ पे, देखना आप बुक में एक सॉल्युबिलिटी चार्ट बना हुआ है एसिड बेसिस सॉल्ट में, उसे अच्छे से करके जाना, वहाँ से सवाल पूछ सकता है। वैसे एसिड बेसिस सॉल्ट में मैंने ज़्यादा मिस्टेक्स देखे नहीं बच्चों के। हाँ, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि आप रिएक्शंस लिख के आ जाओ, आप प्रोडक्ट लिख के आ जाओ, नंबर्स नहीं मिलेंगे। कलर चेंज मांग रहा है, PPT मांग रहा है, ये सब चीज़ें आपसे मांग रहा है। आप लिख दोगे कि दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म दिस, वी ऑब्जर्व दैट दिस इज फॉर्म्ड, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, वो नंबर काट लेंगे आपको। ऑब्जर्वेशन मीन्स कलर चेंज, PPT, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री में तो न्यूमेरिकल्स है, मैंने पहले बना दिया है कुछ वीडियोस न्यूमेरिकल्स का, आप देख सकते हो। जब भी आप वो रिएक्शन बेस्ड सम्स कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो, तो राइट द रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखते नहीं बच्चे लोग। बैलेंस्ड रिएक्शन से ही आपको करना पड़ता है, अगर बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला के सम्स बना रहे हो तो भैया आप टेबल बना लो, दैट विल बी ईजियर। एम आई क्लियर? तो ये तो न्यूमेरिकल्स है, जितने भी लॉज आ रहे हैं उनका डेफिनेशन देख लेना, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू क्या है वो सही से देख लेना, ठीक है। एट STP वॉल्यूम क्या होता है वो समझ लेना। इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा, ये केमिकल बॉन्डिंग में ना वो एक चार्ट है कोवेलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस का, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस है ना, कभी कभी पूछ लेता है सवाल, तो वो चार्ट जरूर देख लेना। इलेक्ट्रोलिसिस में अगेन जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी रिएक्शंस है एट कैथोड एंड एनोड,
सबको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और उसमें एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा आपका, यस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो थोड़ा अच्छे से करना। जो भी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स। मैं देखता हूँ बच्चे ना कैथोड एनोड, कैथोड के रिएक्शन एनोड में लिख देते हैं, एनोड के रिएक्शन कैथोड में लिख देते हैं। ऐसा मत करना, ध्यान से पढ़ना कि भैया कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा। बी वेरी पर्टिकुलर एंड लर्न ऑल द कंडीशंस। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करता हूँ तो कैथोड मेरा क्या होगा, एनोड मेरा क्या होगा, कैटायन कौन सा होगा, एनायन कौन सा होगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना। रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, जब कंपाउंड टूट रहा है तो उसका कैटायन एनायन क्या बन रहा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे मैंने वही मिस्टेक देखा है बच्चों को, वो रिएक्शन एट कैथोड और रिएक्शन एट एनोड उनको पता ही नहीं क्या प्रोडक्ट बना है। यस, क्या प्रोडक्ट बना है कैथोड या एनोड पे, वो आपको याद रखना पड़ेगा। मेटलर्जी जो भी आपके सिलेबस में जो भी ओर है, सबके केमिकल नेम, कॉमन नेम विथ फॉर्मूला आपको याद रखना। और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे मेटलर्जी में। एल्यूमिनियम वाला है तो एल्यूमिनियम से जितने भी रीजंस बेस्ड क्वेश्चंस है ना एंड यूजेस, वो पूरा का पूरा याद रखना है। बैलेंस रिएक्शन याद रखना है। और यस, ये सब ज़्यादा कुछ है नहीं मेटलर्जी में, पहले बहुत था अभी कम कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में बड़ा ही बड़ा सेक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मेटलर्जी में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और सबके डेफिनेशंस, ठीक है, ये ज़रूर लिखना। गैंग, मिनरल, मैट्रिक्स, अलॉय, अलॉय पूरे अलॉयज़ नहीं है, कुछ लिमिटेड अलॉयज़ है आपके, वो सब पूरा देख लेना आप। हमें क्लियर? चलिए, उसके बाद आप आ जाइए क्या कंपाउंड्स में। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में मैं आपको कहूँगा कि यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी लैब प्रिपरेशन है, सबके डायग्राम्स ध्यान से देखना, बैलेंस्ड रिएक्शन देखना, समझ लो। क्योंकि कंडीशंस रिएक्शन में देखना, टेम्परेचर लिखा हुआ है, प्रेशर लिखा हुआ है, अगर तो वो कंडीशंस, एग्जैक्ट कंडीशन आपको याद रखना है। वो कंडीशन अगर भूल गए आप तो फिर रिएक्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम्स पूरा कर लेना, बिकॉज आई बिलीव डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन तो रहेगा स्टडी ऑफ कंपाउंड से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात तो आपको IUPAC के रूल्स पता होना चाहिए। आपको कंपाउंड दे देगा, उसको IUPAC के अकॉर्डिंग उसको नेम करना पड़ेगा, वो देगा ही देगा। या फिर आपको एक कंपाउंड दे दिया, उसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो सीख लीजिएगा। मैंने वीडियो बना दिया है, डिटेल वीडियो, अगर आप वो देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए इस IUPAC नेमिंग में। फिर से आइसोमेरिज्म में कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, सारे के सारे आइसोमर्स आपको बनाने पड़ते हैं। मतलब अगर ब्यूटेन दे दिया तो ब्यूटेन में जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल है सब के सब दोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस है, लैब प्रिपरेशन है, सब कुछ करना है विथ कंडीशन मत भूलना आप लोग। अच्छा, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में फ़र्क क्या है? एल्केन कौन सा रिएक्शन अंडरगो करता है, अल्काइन कौन सा रिएक्शन अंडरगो करता है, स्पेशली वो क्लोरीन वाला रिएक्शन विथ ईथेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कितने प्रोडक्ट बनते हैं उसको, वहाँ पे कंडीशन क्या है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके हेल्प आया होगा। एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और जल्दी ही मैं I'm working on it to bring the important question chapter wise from chemistry, biology and geography. Let's see, कोशिश करना, अगर हो जाएगा तो मैं ज़रूर डालूंगा। Everybody take care, stay blessed.